स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताने आ रहा हूँ रजिस्ट्रा का चरित्र हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो रजिस्ट्रा का चरित्र करवाता हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे रजिस्ट्रा का कैरेक्टर, तो हम ऐसे लिखेंगे, ड्रो ए कैरेक्टर, ड्रो ड्रो ए कैरेक्टर, ड्रो ए कैरेक्टर स्टेट ऑफ रजिस्ट्रा, स्टेट ऑफ रजिस्ट्रा, ऑफ रजिस्ट्रा, यू, ये यू है, बाई यू, डी एच आई एस एच टी एच आई आर ए, ठीक है। ड्रो ए कैरेक्टर स्टेट ऑफ रजिस्ट्रा, यानी जो रजिस्ट्रा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 1, ठीक है। तो इसका आंसर हम ऐसे देंगे, ठीक है। आंसर क्या, रजिस्ट्रा जो थे वो 5 भाई थे, अपने 5 भाइयों में बड़े थे, ठीक है। तो रजिस्ट्रा यू, ठीक है। रजिस्ट्रा was the eldest of 5 brothers. Registra was the eldest. Registra was the eldest of 5 brothers. ठीक है। Registra was the eldest of 5 brothers. Of 5 brothers. ठीक है। रजिस्ट्रा वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स। रजिस्ट्रा 5 भाइयों में बड़े थे, ठीक है। हाँ, वह अपने 5 भाइयों से बेहद प्यार करते थे। तो he loved all of them. He loved all of them greatly. बेहद के लिए कहते हैं हम greatly, A-R-E, greatly, ठीक है। वे अपने 5 भाइयों से बेहद प्यार करते थे। So seen them with no life, with no life, ये लाइफ है, ठीक है, या नहीं, no life, he began to weep. हाँ, ये he began to weep, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, to weep. He was nature fellow, he was nature, M-A-T-T-U-R-E, he was nature fellow, he was nature fellow, he was not in area, he was not in a area, ठीक है। ये हमारा ए है, he was not in a area, he was not in a area, ठीक है। He was not in a area, he listened the question of answer, he listened, L-I-S-T-E-N-E-D, he listened the question, Q-U-E-S-T-I-O-N, ठीक है। he listened the question of यक्षा, ठीक है। he listened the question of यक्षा, patently and answer
and answered properly. Properly. Answer properly. And answer properly. And answer properly. He was successful. He was successful. S U C C P S F U L. ठीक है. He was successful in reviving REVIVING in reviving his brothers. Why his good habits. HABITS. Good habits and deep knowledge. Deep and deep knowledge. KNOWLEDGE नॉलेज. ठीक है सर. तो मैंने आपसे लेकर आया पूरा प्रतिष्ठा का चरित्र चित्रण. ठीक है. तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीनिंग बताता हूँ इसके. ठीक है. तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए, ये बोल रहा क्वेश्चन. ठीक है. तो ये लिखा हमारा युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स, यहाँ तक. ठीक है. ये रहा 5 ब्रदर्स. ठीक है. तो इसे पढ़ेंगे हम. युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स, यानी युधिष्ठिर जो थे वो अपने 5 भाइयों में बड़े थे. क्या युधिष्ठिर जो थे वो अपने 5 भाइयों में बड़े थे. ठीक है. हाँ. He loved all of them greatly. ठीक है. वह अपने 5 भाइयों से बेहद प्यार करते थे, यानी कि he loved all of them greatly. greatly का मतलब होता है बेहद. ठीक है. हाँ. So seeing them with own life, sorry own life नहीं, no life लिखा है ये. ठीक है. हाँ. So seeing them with no life, he began to weep. जब उन्होंने उन्हें बेजान अवस्था में देखा तो वो रोने लगे या बिलका करने लगे, इस तरह से. ठीक है. हाँ. He was nature follow, he was not in a hurry. यानी कि वह जो इंसान थे वह सब्र पूर्ण वाले इंसान थे, उनमें उतावलापन बिल्कुल भी नहीं था. ठीक है. हाँ. He listened the question of यक्षा, उन्होंने लिजेंड का मतलब है यहाँ पे हमारा सुनना. ठीक है. हाँ. उन्होंने यक्षा की आवाज को धैर्यपूर्वक सुना, यहाँ तक का ही. ठीक है. यक्षा तक. पैटर्न एंड आंसर प्रॉपर्ली, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जवाब दिया. ठीक है. तो ये ही लिजेंड द क्वेश्चन ऑफ यक्षा पैटर्न एंड आंसर प्रॉपर्ली. उन्होंने जब यक्षा की आवाज को धैर्यपूर्वक सुना और उसके अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन का जवाब दिया था. ठीक है. हाँ. He was successful in reviving his brother by good habits and deep knowledge. इसीलिए वह अपने भाइयों को जीवित करने में सक्सेसफुल यानी कि सफल हुए, क्योंकि उनकी जो अच्छी आदतें और अच्छा ज्ञान जो था, जिसकी वजह से उन्हें अपने भाइयों को जीवित करने में दोबारा से सफलता मिली थी. ठीक है. हाँ. अब मैं आपके लिए फिर से बताऊं. ये रहा, यहाँ से लेके ये रहा, ये वाला पार्ट कितना, ये वाला. ठीक है. इतना. हाँ. युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स, यानी कि वह अपने 5 भाइयों में बड़े थे. ठीक है. हाँ. ये हो गया इतना, ये इतना. फिर से बताऊं मैं. युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स, यानी कि वह अपने 5 भाइयों में बड़े थे. और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. He loved all of them greatly. वह अपने 5 भाइयों से बेहद प्यार करते थे. ठीक है. हिंदी मीनिंग यही होगा. ये रहा यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक. So seeing them with no life he began to weep. So seeing them with no life he began to weep. यानी कि वह जब उन्हें बेजान अवस्था में देखा तो रोने लगे थे या बिलका करने लगे. ठीक है. और उसके बाद में क्या है, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. हाँ. He was nature fellow, he was not in a hurry. यानी कि वह जो थे सब्र वाले इंसान थे, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक.
ये वाला पार्ट, वह सब्र वाले इंसान थे और उनमें उतावलापन बिल्कुल भी नहीं था। उनमें उतावलापन बिल्कुल भी था। ही वॉज नेचर फेलो, ही वॉज नॉट इन ए हरिया, यानी कि वह सब्र वाले इंसान थे, उनमें उतावलापन बिल्कुल नहीं था। फिर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। He listened the question of यक्षा पैटर्न एंड आंसर प्रॉपरली, यानी कि उन्होंने जो यक्षा की आवाज को शब्द से सुना और उनके अकॉर्डिंग ही जवाब दिया था, जो उन्होंने क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो ये वाला यहाँ से हो गया। और ये ही वॉज सक्सेसफुल इन रिवाइविंग हिज ब्रदर्स, ठीक है, यहाँ तक। वाई हिज गुड हैबिट एंड डीप नॉलेज, यहाँ तक, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो कितने क्वेश्चन हमने, जैसे हम सेंटेंस पढ़ते हैं ना, उसी तरह से आप इसे पढ़ें ताकि इंग्लिश आपकी बढ़िया इंप्रूव हो। तो इसे देखा जाए तो ये एक सेंटेंस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। कौन सा? युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स, यानी ये एक सेंटेंस होगा। युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों में बड़े थे, ठीक है। हाँ, और ये वाला जो होगा ये दूसरा सेंटेंस हो जाएगा अगर यहाँ से देखा जाएगा तो। he loved all of them greatly, so seeing them with own life, ठीक है। हाँ, नो लाइफ लिखा है, ऑन लाइफ नहीं, नो लाइफ। तो उन्होंने जब बेजान अवस्था में देखा था उन्हें, तो वे रोने लगे थे और बिलका करने लगे। तो ये वाला यहाँ से तीसरा सेंटेंस हो जाएगा। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखा जाएगा तो कहाँ तक? यहाँ तक। अब ये वाला ही वॉज नेचर फेलो नॉट इन ए हरिया, तो ये वाला चौथा क्वेश्चन हमारा चौथा सेंटेंस हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। अगर देखा जाएगा तो ये वाला चौथा सेंटेंस हो जाएगा। और फिर ये वाला पांचवा सेंटेंस हो जाएगा। He listened the question of यक्षा पैटर्न एंड आंसर प्रॉपरली, ठीक है। हाँ, तो ये वाला पांचवा हो गया यहाँ तक। फिर ये वाला छठा हो जाएगा यहाँ से। हाँ, he was successful in reviving his brother by his good habits and deep knowledge, ये वाला। तो देखा जाए तो मात्र हम पे 6 सेंटेंस है जिसमें हम पूरा वो बना देंगे, क्या? रिश्ता का चरित्र। सिर्फ 6 सेंटेंस में अगर देखा जाए तो 6 सेंटेंस याद करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। और इतना ही हमें चाहिए जितना हमने ये करा है, ठीक है। तो इतने में आपके लिए 4 नंबर या 6 नंबर मिलेंगे रिश्ता के वो करने में, रिश्ता का चरित्र बताने में। अगर आपके बोर्ड में आया तो आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी इससे, तो इसे याद जरूर करें, ठीक है। और मैं आपके लिए फिर से पढ़ के बताता हूँ कि आप इसे कैसे पढ़ना जिससे आपकी बढ़िया हो। हाँ, तो सबसे पहले आप जो अपनी देखेंगे मिस्टेक क्या ना हो, वो ये ना हो। रजिस्ट्रा जो स्पेलिंग है इस पे ध्यान देना है। एल्डेस्ट यानी कि बड़े होते हैं, और ब्रदर्स यानी कि भाइयों के लिए, ठीक है। He loved all of them greatly, तो greatly यानी कि बेहद प्यार। So seeing them with no life, he began to weep, ठीक है। हाँ, तो weep माने रोना होता है। और began to, began जो होता है हमारा लगा लगी के जो होते हैं उसमें यूज करता है, तो began to यानी लगा था। seeing माने देखना होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या? नेचर माने यानी कि किसी का स्वभाव या सब्र वाले व्यक्ति कहते हैं। ये हरिया यानी कि हम कहते हैं हरिया यानी जल्दी करो, तो उनमें जल्दीपन वाला बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न करना, और पैटेंटली यानी कि बिल्कुल सही, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना, बिल्कुल सही सटीक काम जिसे कहते हैं हम। प्रॉपरली का मीनिंग भी ये होता है कुछ इसके बिल्कुल जो हमसे पूछा गया हमने बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल जस्ट जितना पूछा उतना ही बताया, तो इसे कहते हैं प्रॉपरली, बिल्कुल सही एक जगह पे, है नी। और इसमें क्या? सक्सेसफुल यानी कि किसी चीज में सफल होना। रिवाइविंग यानी कि जीवित करना, जीवित होके जो दोबारा से कि कोई चीज को हम जीवित करते हैं, जैसे कि सफल होना तो सक्सेसफुल हो जाएगा, जीवित करना ही होगा। यहाँ पे रिवाइविंग का मीनिंग यही दिया गया है इसमें सेंटेंस में। ब्रदर्स भाई होते हैं। गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें। डीप नॉलेज का मतलब यानी कि किसी भी चीज को गहराई में जाके उसे अच्छे से समझना। डीप का मतलब ये होता है, डीप नॉलेज का मतलब डीप, किसी भी चीज को डीपली जाके समझना। डीपिंग में जिसे हम कहते हैं डीप, गहराई में जाना। तो सारे मैंने आपके लिए बता दिए हैं। अब इसमें कोई तो कंफ्यूजन तो आपको रही नहीं होगी। और आने वाली वीडियो में आपके लिए लेंचो का करेक्टर करा दूंगा, आने वाली उससे जो बाद में होगी उसमें सोक्रेटिस का कर दूंगा। और ये साल जो हमारी टीनी चैप्टर में हमारे वो दिए गए हैं, उसके क्या नाम है, ये कैरेक्टर। इस बार हमारे